हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेटमेंट। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, रैशनल नंबर्स प्लस irrational numbers, ये सारे all rational numbers and irrational numbers are called real numbers. Okay, so every irrational number is a real number. Yes, ये सारे irrational numbers real number है. So first का आंसर है true. Second, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. तो इसे सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। 0 1 2 3, ये है हमारा नंबर लाइन। अभी हमें क्या करना है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जैसा हमने किया है, जैसे 1.2 2.6 3.2, ये सारे नंबर लाइंस पे ही हमें शो होते हैं। तो जब सपोज अंडर रूट 1, इसको हम लिख सकते हैं, ये रूट m की फॉर्म में है और m इज़ ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट हो गया आपका। और सेकंड अगर हम करना चाहें तो रूट 2, इसमें भी जो 2 है ये आपका m दैट इज नेचुरल नंबर। यस, 1 एंड 2 आर नेचुरल नंबर। बट अगर हम यूज़ करते हैं बच्चों ये वाला पॉइंट, दिस इज 1.5, रूट 1.5। अब इस कंडीशन में देखो, m is a natural number but 1.5 is not a natural number, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट 1.5 ये इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसका आपका आंसर है बच्चों फॉल्स। सारे पॉइंट्स, नंबर लाइन के सारे पॉइंट्स को आप स्क्वायर रूट में लिखते हैं, बट m सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ओनली 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हम फर्स्ट वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन था यहाँ पे देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। तो सारे रियल नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होंगे। इसका मतलब ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी होंगे रैशनल भी होंगे, बट नॉट एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। इसमें रियल नंबर दोनों ही हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने हम लिख लेते हैं, इतना ही सफिशिएंट होगा इसको सॉल्व करने के लिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल। चलो स्क्वायर रूट करना है सभी का स्क्वायर रूट करके चेक कर लेते हैं हम कि ये रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। रूट 2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414 समथिंग।
सो ऑन, एंड ये होता है 1.73 सो ऑन, और रूट 4 दैट इज 2। सो हमने इन 4 एग्जाम्पल से देखा कि आपका जो रूट 2 की वैल्यू ये तो इरेशनल थी, रूट 3 की वैल्यू भी इरेशनल है, बट रूट 4 की वैल्यू बच्चे 2 है, दैट इज अ रैशनल नंबर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं तो रूट 9 ये भी 3 है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो इसका आंसर भी आप लिखोगे कि नो, नो। तो इसका आंसर हो गया नो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, नॉट। And after that, if not given an example of the square root of a number that is a rational number, तो हमने स्क्वायर रूट किस किस का किया, देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 है, दैट इज रैशनल नंबर, एंड 9 का स्क्वायर रूट किया, उसका आंसर है 3, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई रूट 4 एंड रूट 9। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये बच्चे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, रूट 5 की वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करना है, बट नंबर लाइन पे हमने कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को तो शो किया ही नहीं है। हम क्या शो करते हैं, 0, 1, 2, 3 या फिर 1.5, 2.4 समथिंग लाइक दीज पॉइंट्स, बट कभी हमने स्क्वायर रूट 5 को नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे, कैसे करते हैं। रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज आवर नंबर लाइन 0, 1, 2। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 यूनिट आपका है, इतना ही 1 यूनिट आप ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। इसकी नेमिंग कर दीजिए ओ ए बी, और ओ बी को भी ज्वाइन कर दीजिए। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम से कर लेते हैं, ओ बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसे हमें फाइंड करना है। देन ओ ए इज 1 यूनिट, ए बी इज 1 ऑल्सो, ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एंड ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर 2 के पास स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब इस साइड आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, दैट मीन्स ओ बी जो है इसकी वैल्यू है रूट 2। अब हम अपने कंपास से अपना कंपास इस 0 पॉइंट पे रखेंगे और कंपास को बी पॉइंट तक ओपन करके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और ये पॉइंट आपका नंबर लाइन पे, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपको रूट 2 की वैल्यू देगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.41 ये होता है, 1.4 के आसपास आपको ये मिलेगा। सेम अब आप देखिए रूट 2 आपके पास है, आप रूट 2 के ऊपर सेम 1 यूनिट ड्रॉ कर लीजिए अगेन, एंड दिस इज
सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अब आपको फिर से क्या करना है, ओ बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करना है। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू है हमारे पास √2, बी सी की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा आपका 2 + 1 दैट इज 3, दैट मीन्स ओ सी स्क्वायर इज 3 एंड ओ सी इज √3। ये हो गया आपका √3। सेम हम कंपास से इसको यूज करेंगे और ये पॉइंट आपका नंबर लाइन पे बच्चों कट करेगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1.73 होती है। इसके बाद जब हम √4 के लिए करेंगे तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यूज करना है एंड डी फॉर्म करके पाइथागोरस यूज करना है। अब यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा ओ सी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपका बेस जो है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू है हमारे पास √3, सी डी की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों √4। ओ डी स्क्वायर हो जाएगा 4 और ओ डी की वैल्यू हो जाएगी √4 दैट इज इक्वल्स टू 2। और अब जब आप चेक करोगे कंपास से तो ये एग्जैक्ट आपको पॉइंट 2 पे मैच करेगा। तो ये थे हमारे √2, √3 और √5 फाइंड करने का बेस्ट तरीका। और हमारा क्वेश्चन में क्या है अब, √5। तो चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। सेम हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, √4 को बेस लेना है। तो √4 हमारा कहाँ मैच हुआ था, 2 पे। तो अब 2, ये जो डिस्टेंस है दैट इज √4, दैट इज इक्वल्स टू 2। और अब यहाँ पे 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर लेना है। सेम यहाँ पे आप नेमिंग डिफरेंट कर सकते हो। पाइथागोरस यूज करेंगे, ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ ई 2 plus EF is 1, 2 2s are 4 plus 1 is equals to 5. Now OF square is 5. OF is square root 5. That means this OF line is √5। और सेम यहाँ से आप कंपास के साथ यूज करोगे और ये आपको नंबर लाइन पे पॉइंट मिल जाएगा जिसकी लेंथ है √5। और इस पॉइंट की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसमें ये जो क्वेश्चन है √4, √5, √3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज हमारे पास √17 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज़ चेक करनी है, जो आपके पास नंबर गिवन है आपको चेक करना है उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 17 से पहले 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस वन। अब आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इसका मतलब जब भी आपको √17 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 4, 0 से 4 और ये आपका हो जाएगा 1। सेम इसमें आप पाइथागोरस यूज कर लोगे, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 1, 16 + 1 17। देन ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा ये आपका होगा √17। और सेम उसी मेथड से आप इसको कंपास से आर्क लगा के नंबर लाइन पे शो कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसे आप नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हो। तो दिस इज द मेथड टू शो दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इस तरीके से आप
सभी नंबर्स को शो कर सकते हो, बट आपको सिर्फ यही चेक करना है कि उस नंबर से पहले स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, दैट्स ऑल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।